17 मार्च से 24 मार्च है होलाष्टक का टाइम पीरियड। और ये ऐसा वक्त होता है जिसमें कुछ आपको सावधानियां बरतनी पड़ती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें इस टाइम पीरियड में आपको जरूर से लाके रखनी चाहिए जिससे आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें इस पे बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको लेना भी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि होलाष्टक में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश, सगाई, शादी, प्रॉपर्टी या कार को खरीदना या ऑफिस की ओपनिंग करना। किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य आपको ये टाइम पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी तांत्रिक विद्याएं होती है वो इस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। कई लोग इस पे करते भी हैं और कई लोग उतारते भी हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र लग गई है या आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या आप ऐसी कोई परेशानी फेस कर रहे हैं कि जहां आपको लगता है कि आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर नेगेटिविटी है या आपको लग रहा है कि आपके काम में ना बस रोक सी लग गई है, तो कोई भी अगर ऐसी समस्या है तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जब भी कोई आपको खाने में सफेद मिठाई दे या सफेद जो देखिए छोटे-छोटे प्रसाद के जैसे दाने आते हैं गोल, वो हो गया या मिश्री हो गई, इलायची, लौंग, तो ऐसे में आपको उस व्यक्ति से नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे प्रसाद के तौर पे मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा दे रहा है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। और अगर आपने ले भी लिया है, तो उसको बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है, उसको या तो पानी में विसर्जन कर देना है या उसको पेड़ के नीचे रख आना है। इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, जो भी आपके कपड़े हैं, वो कभी भी सांझ होने के बाद खिड़की से बाहर नहीं होने चाहिए। जैसे ही सनसेट होने लगे, उससे पहले कपड़े आपको अंदर ले लेने हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको ये तो पूरे साल ध्यान देना चाहिए कि कभी भी सांझ होने के बाद कपड़े बाहर नहीं रखने होते, उससे नेगेटिव एनर्जी जल्दी से कैच करती है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो एटलीस्ट इस टाइम पीरियड पे आप ज़रूर से इस बात का ध्यान दें। अच्छा, अब आपके घर में अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है या आपका जो ऑफिस है या कार्यस्थल है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लग रही है, तो फिर आपको ऐसे में क्या करना है, एक फिटकरी का छोटा-सा टुकड़ा लेना है और उसको कूट के उसका पाउडर कर लेना है। साथ ही में आपको लेना है थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर या कोई भी कपूर जो आपके पास अवेलेबल होगा, उसको भी साथ में आप कूट ले लीजिए। फिर आपको लेना है नींबू का छिलका, जो भी आपने नींबू इस्तेमाल किया उसके छिलके आप इकट्ठा कर लीजिएगा, उसमें से कोई भी आधा या 2 टुकड़े छिलके के आप ले लीजिए। अब ये तीनों चीज़ें आपको पोंछे के पानी में डाल देनी है। जो छिलका है आप चाहें तो पूरा एक नींबू का छिलका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और जो कपूर और फिटकरी है वो आपको चुटकी भर या 1 चुटकी या 2 चुटकी आपको पूरे पोंछे के पानी में ये डाल देना है और उससे आपके घर में ये पोंछा लगना चाहिए। आप चाहें तो इस पानी का पोंछा घर पे या ऑफिस में रोज लगा सकते हैं या तो आप इसको ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। ये आप 24 मार्च तक या तो रोज कर सकते हैं या तो ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं या केवल आप 2 या 3 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ हो सके तो रोज आप घर में हनुमान चालीसा ज़रूर से चलाएँ। भले आप खुद पढ़ते होंगे, उसके बावजूद भी आप ज़रूर से इसको चलाएँ और साथ ही साथ नरसिंह देवता का जो मंत्र है और उसका गायत्री मंत्र है, दोनों में से कोई भी एक, यानी कि नरसिंह देवता का मंत्र और हनुमान चालीसा, ये रोज आप घर में थोड़ा-सा हाई वॉल्यूम पे इसको ज़रूर से चलाएँगे ताकि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी हो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है मेजॉरिटी हमारे घर की दीवारें और जो फर्नीचर है उसको कैच कर लेती है। तो ये मंत्र जब आप ज़ोर से चलाते हैं तो उससे सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट ये दिन में 1 बार ज़रूर से आप चलाएँ, पूरे दिन में आप कभी भी इसको चला सकते हैं। आप ये कोई भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे भी आपको ये दोनों मिल जाएँगे। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में आप अशोका के पत्ते का या जो आम के पत्ते होते हैं ना, उसका वंदनवार या उसका जो तोरण होता है, वो आप दरवाजे के पास ज़रूर से लगा दें। ये आपको 24 मार्च तक लगे रहने देना है। फिर जब होलिका दहन होगा, उस दिन आपको ये तोरण निकालना है
और आपको ये होलिका दहन में जाके डाल देना है। इससे जो भी आपके घर में अभी तक की नेगेटिव एनर्जी होगी या कि आपको लगता है किसी ने कुछ किया हुआ है, तो वो सब कुछ उसी दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन आप ये बंधनवार को लेके जाके वहाँ पे जला देंगे। भले आप इसको 2 दिन भी लगाएँ तो भी ये मोर देन इनफ है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन-सी खास चीज़ें आपको लाके रखनी है। सबसे पहले तो आपको लेनी है 7 लाल सूखी मिर्च, जो साबुत वाली होती है वो आप ले लेंगे और इसको आप रख देंगे घर की दक्षिण की दिशा में। अब ये घर की दक्षिण दिशा आप ये हॉल का भी हो सकता है या पूरे घर का भी हो सकता है। वहाँ पे आप इसको कैसे भी करके छुपा के रख दें। किसी भी चीज़ में भी रख सकते हैं, किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको ओपन भी रख सकते हैं। या आप 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, 24 घंटे रखें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन इसको 24 मार्च तक आप ज़रूर से रखें। उसके बाद आपको ये साबुत मिर्ची ले लेनी है और आपको बोलना है कि हमारे परिवार पे या घर पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है या किसी का बंदिश है, काला जादू है, कुछ भी है, तो वो सब कुछ इस मिर्च के अंदर समा जाए। ये आपको मिर्च लेनी है, होलिका दहन में जाके आपको उसको डाल देना है। इसी के साथ-साथ आपको इस टाइम पीरियड में और एक कार्य करना है। आपको लेना है थोड़ा-सा पानी और आप ये काँच के ग्लास में ले सकते हैं या काँच की कटोरी में भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा-सा कपूर का पाउडर, भीमसेनी कपूर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और चुटकी भर आपको हल्दी डाल देनी है। अब इस पानी को ढक के आप घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में, यानी कि ईशान कोने में, उत्तर पूर्व के कोने में आप इसको रख देंगे। या तो जहाँ पे भी आपका पूजा स्थान है, वहाँ पे आप इसको रख देंगे। पूरे घर का अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी कमरे के नॉर्थ ईस्ट में आप इसको रख देंगे 24 मार्च तक। बाद में 25 मार्च को या कभी भी इस पानी को आप लेंगे और पूरे घर के अंदर छिड़क देंगे, या और ऑफिस में आप इसको स्प्रिंकल कर देंगे, आप इसको छिड़क देंगे। कितना भी बुरा वास्तु दोष हो, कितनी भी बुरी नेगेटिविटी हो, वो पूरी तरह से हट जाएगी। और इसी पानी का छिड़काव आप सभी मेंबर्स पे भी थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक और चीज़ ज़रूर से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ होलिका दहन नहीं होता, तो आप घर के बाहर जाके छोटा-सा आप होलिका दहन तैयार कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा कपूर ले लें, ठीक है? और उसको आप जला दें और उसमें भी इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं, लेकिन घर के बाहर जाके ही आपको ये करना है। घर की छत पे या घर के अंदर आप बिल्कुल भी होलिका दहन का ये जो रेमेडी है, नहीं करेंगे। तो बस ये छोटी-सी जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और एक खास उपाय भी मुझे आप लोगों को बताने थे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं हूँ इंदु आहूजा, मैं मिलूँगी अगले एपिसोड में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखें। नमस्कार।